वो पढ़ाई का इतना फ़ोकस डाल देते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट है। आपका बच्चा आपको बाहर वाले लोगों से प्रोटेक्ट भी करेगा। जब लोग बोलते हैं ना कि वर्किंग पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, वो वहाँ भी आपको प्रोटेक्ट करेगा कि वो कभी अपने दोस्त के पास जाके नहीं बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स तो हमें टाइम नहीं देते, बिकॉज़ आपने वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रखी है। बच्चे ये सोचते हैं ना कि जो टीवी में दिखाई दे रहा है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत डिस्ट्रैक्शन इतना गंदा है कि बहुत जल्दी वो ओवरथिंकिंग और एंग्ज़ायटी के लूप में फँस जाते हैं बच्चे। यही प्रॉब्लम हो रही है ना कि बच्चों को ये पता है ना कि हाँ, कोई बात करने वाला नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को उस समय हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो किस चीज़ में क्या माइंड में उसके चल रहा है आपको नहीं पता। अच्छा तुमने ऐसे कर दिया, अभी आने दो पापा को, मैं तो तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। तो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम डर जाता है बच्चा ये। नेक्स्ट टाइम कभी वो करेगा ही नहीं। पहली चीज़ सीखिए वो क्यों पढ़ाई से मन चला रहा है, ठीक है? क्यों उसका मन नहीं कर रहा है। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है सही है। बच्चे को बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लाइक आपकी एजुकेशन आपकी बेसिक नीड में है जो आपको करना ही है। स्टार्टिंग में सब बच्चों का ये रहता है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे आर लाइक दैट कि नहीं ये पढ़ाई किसने बनाई है। बट हो सकता है नेक्स्ट टाइम 100 में से 25 या 30 रह जाएँ, है ना? तो वो क्या कि बच्चे को भी ये लग रहा है कि मम्मी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैम वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एक्सपीरियंस? अब मैं भी पेरेंट हूँ, ठीक है? मैं भी अपने बच्चे के अगर पीटीएम में जा रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मेरी जो बच्चे की टीचर है, वो मुझे एक क्लियर पिक्चर देगी, है ना? अगर मैं सपोज़ ये बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा, 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 तो वो चीज़ आई डोंट फ़ील कि ये चीज़ें हमेशा अच्छी हों। ठीक है, अच्छी बात है, आपने अच्छी चीज़ें बोली हैं, बहुत अच्छी, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर मुझे कहीं पे इम्प्रूव करवाना है या आपको लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो आप मुझे बताइए। अगर आप मुझे एज़ अ टीचर नहीं बताएँगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे की ये कमियाँ हैं? बट मैम डू यू ऑल्सो अप्रिशिएट कि अगर बच्चे के थोड़े कम मार्क्स है और वो स्पोर्ट्स के मार्क्स उसके अच्छे हैं, तो एज अ पेरेंट हाउ इज आपका एटीट्यूड कैसा है, मतलब हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट इट? एंड बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है सही है। बच्चे को बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लाइक सपोज़ बच्चे के अगर मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चे को डाँटिए, ये करिए, कुछ नहीं करिए। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि सपोज़ बच्चे के 100 में से 40 मार्क्स आ गए। आपने कहा कि ठीक है बहुत अच्छी बात है। बट हो सकता है नेक्स्ट टाइम 100 में से 25 या 30 रह जाएँ, है ना? तो वो क्या कि बच्चे को भी ये लग रहा है कि मम्मी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो वहाँ पे आप बच्चे को डाँटिए नहीं, बस आप बच्चे को समझा दिए कि आप इससे बेटर कर सकते हो, है ना? इससे बेटर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, आपको जहाँ जो करना है आप करोगे। लेकिन आप थोड़ा-सा एजुकेशन इसलिए रखोगे कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी है। 100% एंड मैं अभी आपसे ये पूछने वाली थी, अ लॉट ऑफ पीपल उन एजुकेशन में उनको ना पढ़ने का मन ही नहीं करता। स्टार्टिंग में सब बच्चों का ये रहता है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे आर लाइक दैट कि नहीं, ये पढ़ाई किसने बनाई है? ये नहीं ये सच मतलब हम भी छोटे थे तो हमें भी लगता था ये पढ़ाई किसने बनाई है? क्यों? क्योंकि हमारा एक रूटीन सेट है ना? हमें रोज़ जाना है रोज़, तो वहाँ पे आपको ठीक है बच्चे धीरे-धीरे आपको ये बताना है कि नहीं ये आपकी बेसिक नीड में है। आपकी एजुकेशन आपकी बेसिक नीड में है जो आपको करना ही है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाइए या किसी भी फील्ड में आपकी बेसिक एजुकेशन होनी ही चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक एजुकेशन आपकी नहीं है और जिस तरह से चीज़ें आजकल हो रही हैं, ठीक है? आज से और 10 साल बाद तो क्या चीज़ें चेंज होगी हमें नहीं पता। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको एजुकेशन करनी ही पड़ेगी। और वो आपको उठने-बैठने का तरीका भी तो बताता है, मैनरिज़्म ये सब चीज़ें। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये फॉर्म अगर फिल कर रहा हूँ तो ये कैसे होगा? अदरवाइज़ अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एजुकेशन है, आपको नहीं पता ना, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। एजुकेशन ये भी बताता है कि फॉर्म भी होता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली फॉर्म भी होता है और मेरा बच्चा ये मुझे बोल रहा है कि नहीं मेरा पढ़ने का मन है, तो धीरे-धीरे मुझे उसको डेवलप करना पड़ेगी हैबिट। पहले तो मुझे मतलब वहाँ तक जाना पड़ेगा कि क्यों? क्या प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा मतलब पढ़ने में क्या चीज़ें नहीं कर पा रहा है? उसके बाद मैं देखूँगी कि नहीं कहाँ मैं अपना कैसे ये चीज़ें और इम्प्रूव कर सकती हूँ या मैं बच्चे को कैसे और उसकी एक हैबिट डेवलप करवा सकती हूँ। पहली चीज़ देखिए वो क्यों पढ़ाई से मन चला रहा है, ठीक है? क्यों उसका मन नहीं कर रहा है? उसके बाद आपको लगता है ठीक है भई आपने एक स्टोरी लेके बैठ गए। आपने उसको पहले स्टोरी बताई। फिर आपने आपने खुद ही बोला कि अच्छा ये बताओ ज़रा ये कि मुझे नहीं समझ में आया। मुझे ये चीज़ नहीं पता है, आपको पता है क्या? तो या कोई मैथ का सम है कि नहीं मुझे नहीं आई रियली डोंट नो देन हाउ कैन वी सॉल्व इट? आपको पता है आप चीज़ें कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे धीरे-धीरे चीज़ें डेवलप होंगी कि हाँ, मतलब उसको एक इंटरेस्ट वो होगा और क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर घर आ रहे हैं कि अच्छा हाउ वाज़ योर डे? आपका कैसा रहा? आपका स्कूल में कैसा रहा? क्योंकि एक एज के बाद मैंने ये नोटिस करी है मतलब मैं तो क्योंकि मैं चीज़ें अपनी डॉटर से ही रिलेट करती हूँ। तो मैंने ये चीज़ वो रिलेट करी है कि जैसे कभी-कभी वो आती है मेरे पास तो उसको ये लगता है कि मैं बात करूँ।
मुझे लगता है, और कभी-कभी मेरे पास ही टाइम नहीं होता है तो मैं उसको बोलती हूँ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ होता है नहीं मुझे बात मतलब करनी चाहिए, तो मैं फिर जैसे करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे बात करनी है तो बात करो। आप चाहे आप कुक कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बात करो कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा कैसा रहा, क्या रहा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा ऑल वेल, कुछ ऐसा कोई मतलब इंसिडेंट कुछ ऐसा तुम मेरे साथ शेयर करना चाहती है? कुछ भी, मतलब ये चीज़ें ऐसी होती है जहाँ बच्चा अपनी बात को रख पाएगा। मैम बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बैठ के सोचते हैं कि बताएँ कि नहीं बताएँ। हो सकता है कि वो एनालाइज़ करने में टाइम ले रहा हो कि है ना, अब बताऊँगा मैं मम्मी को। तो देखिए कभी-कभी बच्चे होते हैं कि वो डायरेक्ट उस बात पे नहीं आते हैं, है ना? कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे बच्चा आपको बताना चाह रहा है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैं अगर बताऊँगा तो हो सकता है मम्मी मुझे डाँटे, या हो सकता है मम्मी पापा से कह दें, या हो सकता है मम्मी मुझे गलत समझ लें। मतलब इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे ये है, या बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे के साथ बात करिए और उस फ्लो में बात करिए, और किसी भी सिचुएशन में आप बच्चे को ये आपको ये बताना है कि मैं किसी भी सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है? सही है, गलत है, हर क्योंकि गलत तो मैं तुम्हें बताऊँगी ना, मानने की चीज़ें गलत हैं, येस। ऑल्दो आई एम, क्योंकि अगर आपने बच्चे से हाथ वो अलग कर लिए तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो अगर उसने कहीं मान लीजिए बाहर सपोर्ट ढूँढा कि हाँ भई आजकल भई जैसे कभी-कभी हम सुनते हैं कि ये बच्चे हैं, वो ब तो वहाँ पे बच्चे को बाहर वाला सपोर्ट नहीं, आप बैठिए, ठीक है, आप अगर उसने कुछ गलत अगर वो आपसे कुछ शेयर कर रहा है, तो आप उसको समझाइए कि नहीं बेटा, आपने ये चीज़ गलत करी है, आप इसको ऐसे कर सकते। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं, है ना? तो वहाँ पे वो बच्चा समझेगा कि हाँ, मम्मी ने ऐसे बताई है। अब मैं उसको अगर उसमें नहीं, अच्छा तुमने ऐसे कर दिया, अभी आने दो पापा को, मैं तो तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। तो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम डर जाता है बच्चा ही। नेक्स्ट टाइम कभी वो करेगा ही नहीं। क्योंकि बच्चे का ये होता है कि या तो वो अपने फादर से शेयर करता है या वो अपनी मदर से शेयर करता है। और दैट डिपेंड्स कि भई चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, बच्चे अलग-अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स हैं तो वो फादर से या मदर से करेंगी। तो वो मतलब किसी एक से करते हैं अपने। तो सेम चीज़ मतलब ये होनी चाहिए कि हाँ भई मैं मतलब ओपन है बच्चे के लिए। आई एम रेडी, यू वांट टू टॉक, कम एंड टॉक, आई एम देयर फॉर यू। आप अपने सारे काम छोड़ दीजिए, रीज़न क्योंकि उस बच्चे को उस समय हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो किस चीज़ में क्या माइंड में उसके चल रहा है आपको नहीं पता। चीज़ें होती हैं, मान लीजिए वो स्कूल से आ रहा है या स्कूल से भी नहीं आ रहा है, चलिए वो कहीं और भी गया है ना? आपके साथ ही कहीं गया है, कोई वो चीज़ वहाँ की बताना चाह रहा है तो आप उसको शेयर करिए। और आज के ज़माने में तो दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ आजकल तो चीज़ें बच्चे ये सोचते हैं ना कि जो टीवी में दिखाई दे रहा है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत डिस्ट्रैक्शन इतना गंदा है कि बहुत जल्दी वो ओवरथिंकिंग और एंग्जायटी के लूप में फँस जाते हैं बच्चे। यही प्रॉब्लम हो रही है ना कि बच्चों को ये पता है ना कि हाँ, कोई बात करने वाला नहीं है। जो रियलिटी है वो ये है कि मतलब हमें अपनी चीज़ें अपने आप ही फेस करनी है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग आते थे, मम्मी के पास बैठे हैं या पापा के पास बैठे हैं, तो हम लोग अपनी एक चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर मम्मी को, मम्मी आपको पता है आज ये हुआ था। अब आजकल ये चीज़ें एक तो टीवी, मोबाइल मोबाइल मतलब अब चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे कोई भी हो, अगर बच्चा हमसे बात कर रहा है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमसे ही बात करना चाह रहा है, तो हम मोबाइल में बिज़ी हैं या कुछ मतलब हाँ, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, मतलब अभी मोबाइल साइड में रख के पहले बात कर लो। और कर भी कुछ नहीं रहे होते हैं वैसे मोबाइल में, है ना? बस अटेंशन ले रखा है हमारा फालतू में। कभी आपका ये है कि आपका कोई वर्क है, आप बच्चे को बताइए, वो भी इम्पोर्टेंस बताइए। बिकॉज़ कि बच्चे, मैं देखो मैं वर्किंग हूँ, आपको मुझे आप 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ, ठीक है? आप मेरे पास बैठ जाओ, मैं जैसे ही फिनिश करती हूँ अपना वर्क, मैं आपसे बात करती हूँ। तो वो ज़्यादा सही है, इंस्टेड कि मैं उसको कह दूँ कि नहीं अभी बस टाइम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो उससे बेटर ये है कि भई नहीं, तुम मेरे पास बैठो। क्यों? क्योंकि उतनी देर में तुम देखोगे कि हाँ, मैं वर्क कर रही हूँ अपना। और मुझे लगता है कि जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं ना, वो अगर एक्सप्लेन भी करें ना खुद को और खुद के काम को, तो बच्चे समझते हैं। वो कभी अपने दोस्त के पास जाके नहीं बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स तुम्हें टाइम नहीं देते, बिकॉज़ आपने वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रखी है। एग्ज़ैक्टली। कि उसको पता है कि भई मेरे पेरेंट्स वर्किंग हैं, मेरी मम्मा भी आएँगी, उनको काम है, ये है। तो वो अपने से ही सोच लेगी कि नहीं, अभी अच्छा मम्मी आपको ये काम करना है, तो ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें आप दोनों चीज़ें सिखा रहे हो। बच्चा अपनी बात भी शेयर करेगा आपसे, सेकंडली आपने उसको ये भी बताया कि बेटा डेडिकेशन भी होता है, आपको काम जब आप करते हो, तो आपको 100% अपना देना होता है। मैम इसमें एक और ब्यूटीफुल चीज़ है, आपका बच्चा आपको बाहर वाले लोगों से प्रोटेक्ट भी करेगा। जब लोग बोलते हैं ना कि वर्किंग पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, वो वहाँ भी आपको प्रोटेक्ट करेगा कि क्योंकि आपने वो कम्युनिकेशन वहाँ कर रखी है जहाँ किसी ने नहीं सुनी। तो उस बच्चे को वो पता है जो उसको नहीं पता है। मैम स्कूल का जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो स्टडीज़ में बहुत बार इसीलिए भी डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि पेरेंट्स ना उन्हें सिर्फ स्टडीज़ में ही फोकस करवाते हैं। कि जैसे उन्हें कुछ खेलना है, अभी भी है, आई डोंट नो हाउ मच यू रिलेट टू दिस, लेकिन अभी भी
जो पेरेंट्स वो कहते हैं कि बेटा बाद में खेलना, तुम पढ़ाई करो, बाद में खेलना, तुम पहले होमवर्क करो। वो पढ़ाई का इतना फ़ोकस डाल देते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट है। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। एक्स्ट्रा देखो बच्चे को सब चीज़ें चाहिए। आप देखिए हमारा भी एक रूटीन होता है ना? आप मॉर्निंग में उठोगे, आप चाहे मतलब मॉर्निंग में उठ रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप सब कुछ मतलब अपना एक प्रोसेस आप फ़ॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं बच्चे से ये कहूँ कि भई ये स्टडीज़ में आप सिर्फ़ पढ़ो, 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 तो वो भी सही नहीं है ना? बच्चे की बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, बच्चे की बॉडी को एक मतलब टाइम चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को रिलैक्स कर पाए। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ रेस्ट करके रिलैक्स बच्चा अपना खेलना भी चाहता है। कभी-कभी ये होता है कि जैसे अब कितनी बार ये होता है कि मेरी डॉटर है, जब वो छोटी थी तो वो बहुत जाती थी अपनी दादी के पास, तो वो तो मतलब जैसे खेलना, वो दादी उसकी फ्रेंड थी एक तरह से। तो वो चीज़ें वो कर रही है तो ठीक है, उसको टाइम दो। उसके बाद बट बाद में जब वो अपना पूरा सब कुछ कर ले, उसको बताओ कि नहीं बेटा, अब देखो ये हमने कर लिया, आपने अपना चीज़ें हो गई, आपका लंच हो गया, आपका मतलब खेलना भी हो गया, आपका सब कुछ हो गया। अब क्या काम आएगा? तो आप उससे पूछो कि आपको क्या करना है? तो अगर बच्चा कहता है कि नहीं मम्मी अब स्टडी, तो वो बच्चा मतलब उसको समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या चाहिए और इम्पोर्टेंस क्या है उस चीज़ की। कि अगर मेरी लाइफ में मुझे खाना खाना है, मुझे खेलना है, मुझे सोना है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसके बाद मुझे स्टडी भी तो करनी है, क्योंकि ये तो नेसेसिटी है। अलग-अलग एग्ज़ाम्पल आप दीजिए ना बच्चे को। अगर आप एग्ज़ाम्पल देंगे तो बच्चा रिलेट कर पाएगा। है ना? कि भई आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर हम खाना बनाते हैं, ठीक है? हमने खाना बनाया, उसके बाद खाना सर्व किया, हमने खाया, हमने जितने भी यूटेंसिल्स थे आपने सारे रख दिए सिंक में, आपने वॉश कर लिए, ठीक है? अब इसमें से अगर एक भी प्रोसेस में नहीं करो, ठीक है? तो उसमें क्या होगा पूरा जो चेन है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? अगर मैंने खाना बना के रख दिया, उसको खाने वाला कोई नहीं है, तो खाना खराब हो जाएगा, ठीक है? अब ऐसे ये है जिसने बनाया उसका मूड हाँ, उसका तो मूड तो खैर खराब हो गई, लेकिन वो चीज़ें कनेक्टेड है एक-दूसरे से।